खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ। ऐसा अहले ज़मीन खुदावंद के हजूर गाओ। खुदावंद के हजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो। रोज बरोज उसकी निजात की बिशारत दो। कौमों में इसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो। क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग और नहायत सिताइश के लायक है। वो सब माबूदों से ज्यादा ताजीम के लायक है, इसलिए कि और कौमों के सब माबूद महज बुत हैं, लेकिन खुदावंद ने आसमानों को बनाया। अजमत और जलाल उसके हजूर में है, कुदरत और जमाल उसके मकदस में। ऐ कौमों के कबीलों, खुदावंद ही की तमजीद व ताज़ीम करो। खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायान है। हदिया लाओ और उसकी बारगाहों में आओ। पाक आराइश के साथ खुदावंद को सिजदा करो। ऐसा अहले ज़मीन उसके हजूर कांपते रहो। कौमों में ऐलान करो कि खुदावंद सल्तनत करता है। जहान कायम है और उसे जुम्बश नहीं। वो रास्ती से कौमों की अदालत करेगा। आसमान खुशी मनाए और जमीन शादमान हो। समंदर और उसकी मामूरी शोर मचाएं। मैदान और जो कुछ उसमें है बाग बाग हों। तब जंगल के सब दरख्त खुशी से गाने लगेंगे खुदावंद के हजूर, क्योंकि वो आ रहा है। वो जमीन की अदालत करने को आ रहा है। वो सदाकत से जहान की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदाए कद्दूस, हमारे जिंदा असली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ करते हैं, क्योंकि तू जिंदा खुदा है। और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू भला और तेरी शफकत अब्दी है और तेरी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद के तूने हमें जिंदगी बख्शी और हमारी जिंदगी में ये तेरा मुकद्दस दिन आया है, ताकि हम इकट्ठे मिलकर बतौर कलीसिया एक खानदान होते हुए तेरी इबादत के लिए जमा हो सकें। खुदावंद जितने लोग यहाँ पर जमा हैं और जितने लोग आ रहे हैं, खुदावंद उस सभी को छू और बरकत दे। ईमान को मजबूत कर। खुदाए पाक रू तो हम में से हर एक को मसा कर। और जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, खुदावंद उनके लिए भी पाक रूह का बसा और मामूली मांगता हूँ। हम में से हर एक के ख्याल और ध्यान तेरी तरफ लग जाएं। दुनवी सोचें और फिक्रें तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहें। तेरा फजल तेरा रहम खुदावंद मांगते हैं। तू हम में से हर एक के साथ हो, हमें छू और बरकत दे, हिफाजत कर खुदावंद। और खुदावंद दुआ करते हैं कि आज जहां भी लोग तेरी इबादत के लिए जमा हैं, हर जगह पर इबादत के वसीले से यीशु के नाम को जलाल मिले और सिर्फ यीशु का नाम सरबुलंद हो। खुदावंद ख्वाहिर के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद तेरे पाक रूह की मदद और रहनुमाई मांगते हैं, ताकि तेरे पाक रूह की रहनुमाई में हमदोसना में हमारे मददगार हो सके। और आज की हमदोसना हम सब के लिए बरकत और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देने का बायस बने। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।
आए हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में ज़बूर 141 गाएंगे। ज़बूर नंबर 141। यहोवा मैं पुकारता हाँ, मेरे वक्त तुझे दिया।
रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं और मिसेज आयली दास साहबा इस दुआ में रहनुमाई करेंगी। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया कि हम इकट्ठे हो सकें। इस जगह के लिए FC कॉलेज के लिए हम खुदावंद का शुक्र करेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद इस इदारे को बरकत दे। इस इदारे में काम करने वाले तमाम इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ जो यहाँ पर काम करते हैं उन सबको बरकत दे ताकि उनके वसीले से ये इदारा और तरक्की करे। इसके साथ ही हम पाकिस्तान में मसीही कलीसिया के लिए और पूरी दुनिया में मसीहों के लिए दुआ करेंगे। क्रिसमस के नयाम में पाकिस्तानी कलीसिया और पूरी दुनिया में कलीसिया हकीकी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देने वाली कलीसिया बन सके। इज़हार आसानियों के खात्मे के लिए दुआ करेंगे और इसके साथ ही हम अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क में अमन और सलामती और सियासी इस्तेहकाम बख्शे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और मिसेज आयलीन दास इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगी। आइए हम दुआ करें। कादिर मुतलक अपनी जिंदा खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश करते हैं कि तू हमें ये मौका देता है कि हम तेरे हुजूर झुक सकें, तेरे खुदावंद इबादत के लिए इस घर में आ सकें और खुदावंद इस बात के लिए कि खुदावंद तू हमें सेहत, तंदुरुस्ती और तमाम नेमतों से बहाल करता है ताकि खुदावंद हम बहुत अच्छे तरीके से इस इबादत में शामिल हो सकें। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। हम इस वक्त ख़ास तौर पर अपनी चैपल के लिए, इस जगह के लिए कि जो खुदावंद मुहैया की गई कि हम यहाँ इबादत कर सकें, हम तेरा शुक्र करते हैं। पासबान और सेशन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। FC कॉलेज के लिए खुदावंद कि FC कॉलेज को खुदावंद तूने एक ऐसा इदारा बनाया जो तेरे नाम से जाना और पहचाना जाता है और तकरीबन 150 साल गुजरने के बाद भी खुदावंद ये इदारा तेरी गवाही के लिए खड़ा है। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि तेरे लोग जो यहाँ काम करते हैं वो इस खौफ में काम करते हैं कि खुदावंद तेरी मर्जी पूरी करें। खुदावंद हम रेक्टर के लिए, वाइस रेक्टर्स के लिए, रजिस्ट्रार के लिए और इसके अलावा खुदावंद तमाम उन अफसरान के लिए जो इस इदारे को चलाते हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तूने अकल, हिकमत और दानिश दे कि खुदावंद इस इदारे को चलाने के लिए वो काम करें जो खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने और कौम की तरक्की का सबब बने। और ना सिर्फ हमारी मसीही कौम के लिए बल्कि खुदावंद ऑल सराउंडिंग्स में वो लोग जो इस इदारे से तालीम हासिल करते हैं उनकी तरक्की का भी सबब बने। हम फैकल्टी के लिए, स्टाफ के लिए, एडमिन स्टाफ के लिए, सपोर्ट स्टाफ के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी दुआ करते हैं खुदावंद तू उन्हें भी अपनी मर्जी से चला और इस इदारे को कयाम बख्श। खुदावंद हम अपने मुल्क के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें इस मुल्क में खुदावंद रखा और हमें खुदावंद तू हमेशा अपनी गवाही और अपनी बादशाही की वुसअत के लिए इस्तेमाल करता है। हाकिमों को हिकमत दे और इसी तरह खुदावंद इस मुल्क के निज़ाम को चलाने में तू बड़ी मदद कर। खुदावंद हम मिन्नत करते हैं कि जब क्रिसमस के प्रोग्राम के लिए हम आगे बढ़ते हैं खुदावंद और जैसे जैसे एडवेंट सीजन में जाते हैं तो खुदावंद हम उम्मीद को, मोहब्बत को, ईमान को अपने अंदर रखें और खुदावंद इस क्रिसमस को दुनियावी क्रिसमस के तौर पर ना बनाएं बल्कि दुनिया के साथ, खुशियों के साथ साथ हम अंदरूनी तौर पर क्रिसमस की उस खुशी को अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकें जो तेरे बेटे यीशु के वसीला से हमारी ज़िंदगी में आई है। खुदावंद जैसे तूने अपना बेटा हमें बख्शा, हम भी खुदावंद उसके वसीला से उन खुशियों को अपनी ज़िंदगी में महसूस कर सकें और अपने इर्द गिर्द खुदावंद लोगों को मोहब्बत दे सकें। खुदावंद हम मिन्नत करते हैं उन लोगों के लिए जो अज़ार रसानियाँ और मुश्किलात का शिकार हैं। खुदावंद तू उनकी मुश्किलात को हल कर। वो लोग जो बेजा कैद में हैं उनको आज़ादी दे। वो लोग जो तेरे नाम को लेने की वजह से मुश्किलात काटते हैं खुदावंद तू उन्हें आज़ाद कर और अपने नाम को जलाल दे। खुदावंद हम कोविड के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि 2 साल के बाद खुदावंद हम सब ने क्रिसमस को भरपूर तरीके से मनाने का काम शुरू किया है। तूने इसको कंट्रोल किया है और तूने हमारी दुआओं का जवाब दिया है। और खुदावंद हम मिन्नत करते हैं कि ये ऐसी वबाएं हमारी ज़िंदगी में फिर ना आए।
बल्कि खुदावन तू हम हर एक को अपने हाथ में ले और अपनी हिफाजत में रख। खुदावन हम क्रिसमस के आने वाले तमाम प्रोग्राम्स को तेरे हाथ में देते हुए इस चैपल की एक शख्स को, सेशन को, पासवान को तेरे हाथ में देते हैं, खुआयर को तेरे हाथ में देते हैं, संडे स्कूल को, यूथ को, कि खुदावन जो कुछ भी ये करें वो तेरी मर्जी से हो, और उन खवातीन को जो बढ़ चढ़ कर इस चर्च में हिस्सा लेती हैं उनको, और खुदावन मिन्नत करते हैं कि हमारी हर एक इबादत तेरे हजूर बखूर की मानूं ठहरे। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम गीत नंबर 190 गाएंगे, गीत नंबर 190। आहा यीशु आया, जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि यीशु के नाम में जब हम दुआ करते हैं, इकट्ठे होते हैं, हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात होते हैं। आए हम सभी अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करें ताकि खुदावंद अपना फजल वाला हाथ बढ़ाए, छुए और शिफा दे। आए हम दुआ करें। खुदाए कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे बेटे खुदावंद यीशु नाम के लिए सब नामों से आला है। तेरे बेटे यीशु के नाम की कुदरत के लिए शुक्र करते हैं। तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत के लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद अपने बड़े फजल से हम में से हर एक को छू, ताकि खुदावंद हम में से हर एक जिस्मानी कमजोरी, बीमारी, जिस्मानी दर्द से शिफा पाए।
खुदावन तो हम में से हर एक की जिंदगी में मौजूदा कर, तेरा फजल खुदावन मांगते हैं। तू हम में से हर एक को छू, यीशु तू छू और शिफा दे। तेरे बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी को हुक्म देते हैं। खुदावन हम अपने कुव्वत से, अपने इख्तियार से नहीं, यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, यीशु के नाम से हुक्म देते हैं और बीमारी को खत्म करते हैं और खुदावन तुझसे शिफा मांगते हैं। खुदावन हम अपनी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं और जिन्होंने दरखास्त की है कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करे, उन्हें तेरी हुजूरी में ले आते हैं। खासतौर पर खुदावन हम दुआ करते हैं मिसेस जेडी आर्थर के लिए, बहन शबनम के लिए, मिसेस नजीर जियाई के लिए, मिसेस सरवर के लिए, मिसेस लवीजा के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह से बहन राखल के लिए दुआ करते हैं, भाई परवेज के लिए दुआ करते हैं, भाई आमिर के लिए दुआ करते हैं और खुदावन हम दुआ करते हैं बेटी जेरुशा के लिए। खुदावन हम दुआ करते हैं भाई अगस्टीन के लिए, भाई नदीम जॉर्ज और इसी तरह से भाई शहजाद और भाई आसफ रशीद के लिए दुआ करते हैं। असगर डैनियल साहब के लिए दुआ करते हैं, अर्नस्ट पॉल साहब के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन सब को छू, हम मुतफिक होते हैं और तेरे बेटे यीशु के नाम से इन सब के लिए शिफा मांगते हैं। तू हर एक को छू और इनकी जिंदगी में मौजज़ा कर ताकि तेरे फजल के वसीले से सभी शिफा पाएं। मिसेस जीनत के लिए यीशु के नाम में शिफा मांगते हैं और खुदावंद दुआ करते हैं हम में से हर एक के साथ हो, हमें बीमारियों से, वबाओं से महफूज रख। हमारी कलीसिया में खुदावंद जो बे औलाद जोड़े हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से उनके लिए बरकत मांगते हैं। तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत से उनके लिए शिफा मांगते हैं। तूने छू और मेरास दे, तू अपनी मेरास खुदावंद मेरे औलाद की नेमत बख्श दे। खुदावंद तू हम में से हर एक को डेंगी बुखार से और मुख्तलिफ वबाई अमराज से, कोरोना से महफूज रख। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। चल एक जरूरी ऐलानात हैं वो आपके होशगुजार करना चाहता हूँ। हमारे जो क्रिसमस के प्रोग्राम्स हैं उनका शेड्यूल ऑलरेडी आपके पास होगा, लेकिन कुछ अनाउंसमेंट बड़ी ज़रूरी है कि आज हमारा स्पोर्ट्स गाला है और फैमिली स्पोर्ट्स गाला में इबादत के बाद हम लोग ग्राउंड में जाएंगे और वहाँ पर गेम्स होंगी। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी गेम्स हैं, बुजुर्गों के लिए भी गेम्स हैं। इसलिए सभी लोग हमारे साथ स्पोर्ट्स गाला में शामिल हो सकते हैं और उसके साथ साथ आप लोग हमारे साथ क्रिसमस की खुशियों को मना सकते हैं और वन डिश पार्टी भी है। और जो लोग खाना लाए हैं उनको ज़रूर दावत है कि वो ज़रूर हमारे साथ खाएं घर, लेकिन जो नहीं लाए वो भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। ये सभी के लिए ओपन इनविटेशन है, सभी लोग आएँ और हमारे साथ शामिल हों और दोपहर तक हम स्पोर्ट्स के लिए वहाँ पर ग्राउंड में होंगे। उसके बाद आप अपने घरों को जा सकते हैं, इसलिए हमारी इबादत के फ़ौरन बाद हम उधर ग्राउंड में चले जाएंगे, तो हमारे साथ ज़रूर शामिल हों। और इसके साथ ही जो 18 तारीख है उसमें सुबह के इबादत के दौरान कैरल्स होंगी और 18 की शाम को हमारा क्रिसमस डिनर है। उसके लिए टिकट्स जो हैं वो आपसे दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द खरीदें, क्योंकि फिर बाद में हमारे पास लिमिटेड नंबर्स होते हैं, क्योंकि हमने उसी तादाद में जितना हमने अरेंज किया है उसी में टिकट्स देने होते हैं। और फिर आखिरी दिन जब आप हमें कहते हैं कि हमें टिकट्स दें, उस वक्त हमारे पास टिकट्स नहीं होती। तो मेहरबानी फरमाकर इन्हीं चंद दिनों में, 2 से 3 दिनों में हमसे रब्ता करें, मुझसे या एडर कामन साहब से, और अपनी टिकट्स जो हैं वो ले लें, ताकि आखिरी दिन पे जब आप अतवार की सुबह आकर हमें कहते हैं कि हमें टिकट्स दें, तो उस वक्त हमारे लिए नहीं, हमारे पास टिकट्स अवेलेबल नहीं होती या हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि हमने केटरिंग वाले को पहले कह दिया होता है। और इसलिए फिर बाद में अगर दें तो वो आप लोगों के लिए परेशानी होगी, या जिन्होंने पहले खरीदी है उनके लिए परेशानी होती है, क्योंकि हमारे पास फिर सीट्स अवेलेबल नहीं होती। इसलिए ज़रूर इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करें। और हमारे जो उसके बाद 18 के बाद जो क्रिसमस है वो अतवार के दिन आ रहा है, इसलिए हम हफ्ते की रात को जो मिडनाइट क्रिसमस सर्विस है वो 24 की रात को 11 बजे करेंगे। 11 से लेकर 12 बजे तक हमारी इबादत होगी। ज़रूर टाइम पर पहुँचें ताकि आप 12 बजे इबादत के इख्तिताम पर आप हमारे साथ शामिल हो सकें। ये इसके बाद हमारी जो क्रिसमस की मेन इबादत है वो सुबह 10 बजे सिंक्लेयर हॉल में होगी और मिडनाइट सर्विस जो है वो भी यहीं पर सिंक्लेयर हॉल में होगी। उसके बाद 31 की मिडनाइट जो शुक्रगुजारी की इबादत है वो हम चैपल में करेंगे, वहाँ पर भी 11 से 12 बजे तक शुक्रगुजारी की इबादत होगी। और उसके बाद जो सुबह मेन सर्विस जो न्यू ईयर की है, नए साल की जो इबादत है वो यहाँ पर हॉल में होगी और उस दौरान में हमारे जो होली कम्युनियन है वो भी होगी। हम नए साल का आगाज पिछले साल भी हमने होली कम्युनियन से किया था, इस दफ़ा भी नए साल की इबादत में हमारी अशायर बानी की इबादत भी होगी। इसलिए ज़रूर उस दिन हमारे साथ नए साल की मेन सर्विस में ज़रूर शामिल हों। 10 बजे यहाँ पर इबादत होगी
और उसमें हम शायरबानी की रस्म में शामिल होकर भी खुदावंद के फजल से नए साल का आगाज़ करेंगे। इसके अलावा एक शादी की पुकार है। इरम रफ़ीक, दुख्तर रफ़ीक मसीह, उम्र 28 साल, हालत कंवारी, मॉडर्न कॉलोनी कोट लखपत लाहौर की रहने वाली की शादी। अफजल इकबाल वल्द इकबाल मसीह, उम्र 28 साल, हालत कंवारा, रेनाला खुर्द डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा के रहने वाला के साथ 28 दिसंबर 2022 को होना करार पाई है और ये शादी की पहली पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना जरूरी है, इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। अभी आज हमारा संडे स्कूल का क्रिसमस प्ले है, ये एनुअल क्रिसमस प्ले है जो कि हर साल मुनक्कद किया जाता है। हम संडे स्कूल टीचर्स की डेडिकेशन के लिए हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और खुदा का भी बड़ा शुक्र करते हैं कि हमारे चर्च को बहुत ही डेडिकेटेड टीम मेंबर्स मिले हैं। संडे स्कूल में, यूथ में, विमेन फेलोशिप में, एल्डर्स में, हर एक में खुदावंद का बड़ा शुक्र करते हैं कि खुदा ने इस कलीसिया को बरकत दी है। और संडे स्कूल की टीचर्स ने, संडे स्कूल के मेल टीचर्स ने और वॉलंटियर्स ने बड़ी मेहनत के साथ इस सारे प्ले को तैयार करवाया है। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और अभी हम क्रिसमस प्ले जो है जो संडे स्कूल ने तैयार किया है उसको देखेंगे। मेरी दरखास्त है संडे स्कूल टीचर्स से कि वो आएँ और अभी का जो उनका प्रोग्राम है उसको खुद वो संभालें और लीड भी करें। गुड मॉर्निंग। अभी हमारे संडे स्कूल के बच्चे एक प्ले प्रेजेंट करेंगे और हमारे प्ले का नाम है मैरी क्रिसमस। आई होप यू ऑल विल एंजॉय इट। थैंक यू। पेरेंट्स को नजर नहीं आता।
हेलो। तो बच्चों, आपको काम की समझ लग गई है? अच्छा, तो अब आपने कल ये 10 तक गिनती याद करके आनी है। ये आपका घर का काम है। अब आप लोग फ्री हो और मैं आपकी कॉपियां जमा कर लेती हूँ। हम रोनिका को लेने जाते हैं। हम रोनिका को लेने जाते हैं। हेलो रोनिका। हाय मान, कैसी हो? ठीक हूँ। कौन है? ये मेरी कजन है। आप यहाँ कैसे? मम्मा पापा ने कहा है क्रिसमस आपके साथ सेलिब्रेट करना है। मेरी क्रिसमस। सेम टू यू। मैरी क्रिसमस क्या होता है? पता नहीं यार। आओ बच्चों, मैं आपको बताती हूँ क्रिसमस की कहानी।
फरीक में से जकरिया नाम एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम अलिशबा था। और वो दोनों खुदा के हजूर रास्तबाज और खुदा के सब अहकाम व कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। और उनके औलाद ना थी क्योंकि अलिशबा बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। जब वो खुदा के हजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का कुरान निकला। कि खुदावन के मक़दस में जाकर खुशबू जलाए और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदावन का फरिश्ता खुशबू के मस्बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया और जकरिया घबरा गया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ए जकरिया, खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा। तू उसका नाम यूहन्ना रखना और तुझे खुशी व खुर्मी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावन के हजूर में बुजुर्ग होगा और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ फेरे और खुदावन के लिए एक मुस्तरद कौम तैयार करे। जकरिया ने फरिश्ता से कहा, मैं उम्र रसीदा हूँ। फरिश्ता ने जवाब में कहा, उससे लाइट के क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, मैं जिब्राइल हूँ जो खुदा के हजूर खड़ा रहता हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझसे कलाम करूँ और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूँ। और देख, जिस दिन तक ये बातें वाक़या ना होने तू चुपका रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का यकीन ना किया। और फिर फरिश्ता वहाँ से चला गया।
छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उससे देगा, और वो यकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो 5 कहलाती थी 6ठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई, और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। और जो ही अलिशबा ने सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा, और अलिशबा रूह कुद्स से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक, और तेरे रहम का फल मुबारक है। और मुझ पर यह फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख, जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाए, क्योंकि जो बातें खुदावन की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी हो गई। फिर मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती।
यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामला पाई। बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन की मार्फत नबी ने कहा था वो पूरा हो। देख, एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। मुनादी सुनिए गौर से, फिर जाके कहना किसी और से कि कैसर अगुस्तस की तरफ से आज ये फरमान जारी हुआ है कि तमाम लोग अपने अपने शहरों को नाम लिखवाने के लिए चले जाए।
पहली ईसामसीह सूरिया के हाकिम कॉर्नस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, ज़िले सुभानी, शर्फ़े इंसानी, शाहे सुल्तानी, यहूदियों के हेरोदिस बादशाह तशरीफ ला रहे हैं। वजीर जी, बादशाह सलामत। इसमें नवीसी का काम कैसा चल रहा है? आका, काम बहुत खुशअस्लूबी से जारी है। किसी बलवा या फसाद का अंदेशा तो नहीं? जी नहीं मेरे आका। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माने में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में आए। बादशाह सलामत, चंद अजनबी आपसे शर्फिया मुलाकात चाहते हैं। अगर इजाजत हो तो उन्हें मैं हाजिर करूं। इजाजत है। कहो अजनबियों, तुम हमसे क्यों मिलना चाहते थे? यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि हमने पूरब में इसका सितारा देखा है और इसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सारे लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा, कि मसीह को की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदिया के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हर किस सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब मिले तो मुझे खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए।
जब हेरोदेस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो निहायत गुस्से हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस के या उससे छोटे थे। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे। यार आज तो बहुत ही ठंड है। यार वो तारा कुछ आज ज्यादा ही नहीं चमक रहा। वो देखो कैसी रोशनी है। और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, आओ यार हम बैतलहम तक चलते हैं और ये बात जो हुई है और जिसकी खबर खुदावन ने हमको दी है देखें। आओ यार चलते हैं। सितारा मजूसियों ने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था।
मशरिक़ हैं, सजदा करने हम आए हैं। सफ़र दूर का पीछा नूर का करके हम आए हैं। रात के तारे अजूबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल के राह दिखा के कामिलों तक पहुंचा। सोना लाया मैं बादशाह, बैतलहम है जिसकी दरबार, ये आश्कार है तू ताजदार है अबदी शहंशाह। रात के तारे अजूबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल के राह दिखा के कामिलों तक पहुंचा। मैं लुबान साथ लाया हूँ ताकि तुझको नजर मैं दूँ, दिल और जान से और ईमान से तुझको खुदा मानो। रात के तारे अजूबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल के राह दिखा के कामिलों तक पहुंचा। मैं लाया मौत का निशान, क्योंकि देगा तू अपनी जान। दुख उठा के खून बहा के होगा मसीह कुर्बान। रात के तारे अजूबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल के see
तो बच्चों, ये थी क्रिसमस की कहानी। Joy to the world. सब लोग इतने खुश हैं कि इन्होंने बच्चों के लिए क्लैपिंग किया। शाबाश, वेल डन चिल्ड्रन, आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। टीचर्स का बहुत शुक्रिया। टीचर्स मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों की डेडिकेशन जो है वो मैं देखता रहता हूँ। पेरेंट्स तब देखते हैं जब प्ले होता है, लेकिन मैं पहले भी देखता रहता हूँ किस तरह से डेडिकेशन के साथ सारी मेहनत करते हैं। हम आपको सैल्यूट करते हैं और आगे तहसीन को करते हैं। आप हमारे ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा फ्यूचर है, चर्च का फ्यूचर है और उनको तैयार कर रहे हैं और वॉलंटियरली ये सारे काम करते हैं। खुदावंद इन सबको बड़ी बरकत दे। और बच्चों के लिए गिफ्ट्स हैं और उसके अलावा उनके जो बजीहिना हैं और पेरेंट्स ने मिलकर बच्चों के लिए गिफ्ट्स तैयार किए हैं। टीचर्स के लिए भी है मेरा ख्याल है, लेकिन वो आप लोगों को उधर पहुंचा दिए जाएंगे टाइम सेविंग के लिए। बच्चों सारा को गिफ्ट उधर। अच्छा, अगर इन बच्चों के लिए बुक्स भी हैं, वो ऑफिस से दिलशाद से ले लीजिएगा। सभी बच्चों के लिए बुक्स भी हैं, वो भी गिफ्ट के तौर पर हैं। और अभी कैंडल्स जो है ना वो बच्चे दोबारा से जलाएंगे, क्योंकि वो उस वक्त अंधेरे में सारा किया था तो बच्चों को नजर नहीं आया। हमने हर अतवार पहला जो संडे था उसमें जो क्रिसमस कैंडल थी, पहली जो कैंडल थी उसको होप कैंडल को रेक्टर साहब ने जलाया, रोशन किया। फिर उसके बाद जो दूसरी फेथ कैंडल थी उसको खातीन ने मिलकर जलाया, रोशन किया। और इस दफ़ा की जो कैंडल है इसको इस दफ़ा शेपर्ड कैंडल है और इसको पीस के जॉय कैंडल भी कहते हैं। और इसको जो बच्चे हैं वो रोशन करेंगे। और अभी दो बेटियां ईमान और अमल आई थी, हाँ जी, इन दोनों ने रोशन किया था, ईमान और अमल। और मिसेस जेन जो सीनियर टीचर हैं संडे स्कूल की, वो मिलकर तीनों मिलकर रोशन करेंगे। इसके साथ दूसरी कर रहे मिल गई। पेट इस तरफ शुक्रिया।
जी अब बच्चों को ले जाएं उधर ताकि हम इबादत का आगे का जो सिलसिला है उसको जारी रख सके। सलमान 250 पर्स किधर? पीछे पीछे का ये आए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत को सुने। नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 2 बाब उसकी 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्सेस 8 to 11। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 2 बाब इसकी 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। और इसी की तिलावत करने में हमारी रहनुमाई बिनाई कमर करेंगी। हम सब खुदावंद के कलाम की तिलावत के लिए खड़े होंगे। मुक़द्दस लूका की अंजील 2 बाब 8वीं आयत से 11वीं आयत। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ले की निगरानी कर रहे थे, और खुदावत का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावत का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुअज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बायस से बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम पर ये फजल किया कि हम इस साल भी एडवेंट सीज़न की खुशियों को मना सकें। तेरे बेटे यीशु की आमद की खुशियों को मनाते हुए हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं और अभी तेरे कलाम में से सुनने के लिए अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। खुदाए कद्दूस तू रहनुमाई कर, खुदाए पाक रू तू मदद कर, हिकमत और दानाई बख्श दे और हमारे दिलों को तैयार कर, ताकि हमारे दिल तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हो सकें और उससे बरकत पा सकें, यीशु के नाम से आमीन। अभी बच्चों ने एडवेंट सीजन की तीसरी कैंडल जो है उसको रोशन किया है, और ये एक मुख्तलिफ कलर की तीनों कैंडल्स में से आपको नजर आ रही होगी। इसे ये पिंक कैंडल है, लेकिन इसे शेपर्ड कैंडल कहा जाता है या जॉय कैंडल कहा जाता है, यानी खुशी की मोमबत्ती। और शेपर्ड कैंडल भी इसे कहा जाता है, यानी चरवाहों की मोमबत्ती। और आज का जो हवाला है वो भी हमने देखा कि उसमें चरवाहों के साथ एनकाउंटर है फरिश्ते का। फरिश्ता जाहिर हुआ उन पर और उन्हें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में खबर दी। और खबर क्या थी? देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। यानी खुशी की खबर जो है फरिश्तों ने चरवाहों को दी। और आज की जो कैंडल है वो भी जॉय कैंडल है, यानी ये खुशी की शमा है, खुशी की मोमबत्ती है जिसको रोशन किया गया है। और क्रिसमस का जो सीजन है खुशियों से भरपूर है।
हर तरफ हमें फेस्टिविटीज नजर आती हैं, सेलिब्रेशंस नजर आती हैं, खुशियां हैं, कैरल्स हैं, प्लेज हैं, पार्टीज हैं, गेट टुगेदर्स हैं, फेलोशिप्स हैं। मुख्तलिफ तरह से लोग खुशी का इजहार करते रहते हैं। पूरी दुनिया में आपको मीडिया के जरिए से पता चलता होगा कि पूरी दुनिया में क्रिसमस की खुशियां ना सिर्फ मसीही, गैर मसीही भी मनाते हैं। लेकिन ये खुशियां महज सेलिब्रेशंस नहीं है। ये खुशियां किसी खास वाक़े की तरफ इशारा करती हैं, किसी खास बात की तरफ इशारा करती हैं, जिसको फरिश्ते बयान करने के लिए जमीन पर उतरे। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, ये महज एक वाकया नहीं है। दुनिया में ऑर्डिनरी अरबों खरबों की तादाद में बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं और हम देखते हैं कि लोग उनके लिए खानदानी तौर पर खुशियां करते हैं। लेकिन फरिश्ते किसके लिए खुशी की बिशारत दे रहे हैं? जो सेलिब्रेशंस हैं उनका मकसद क्या है? ये सेवियर की, निजात दहिंदा की पैदाइश की खबर दे रहे हैं। अ सेवियर इज बॉर्न, मुनज्जी पैदा हुआ है। जो फरिश्तों की खबर है कि उन्होंने चरवाहों से कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। व्हाट इज द न्यूज? व्हाट इज द गुड न्यूज? अ सेवियर इज बॉर्न, जो सारी उम्मत के वास्ते है। मुनज्जी पैदा हुआ है। ये जो खुशियां हैं, ये सारी सेलिब्रेशंस जो हैं, ये महज गेट टुगेदर नहीं है, ये महज सजावट या डेकोरेशन ही नहीं है। ये निजात दहिंदा की पैदाइश की खुशियां हैं। ये प्रोक्लेमेशन ऑफ फेथ, क्रिश्चियन फेथ है। ये हमारे ईमान की मुनादी है। जब हम सेलिब्रेट करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, घरों में लोगों के दरमियान खुशी मनाते हैं, घरों में और मुख्तलिफ क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस में मुख्तलिफ प्लेस के जरिए से क्रिसमस को मनाया जाता है, तो ये सिर्फ महज लोगों में एंजॉयमेंट का मौका नहीं है, बल्कि लोगों के दरमियान ऐलान है, प्रोक्लेमेशन ऑफ क्रिश्चियन फेथ है। यीशु की पैदाइश की मुनादी है कि यीशु पैदा हुआ है, निजात दहिंदा पैदा हुआ है। खुशी की खबर यह है दुनिया के लिए, खुशी की खबर चरवाहों के लिए, खुशी की खबर उम्मत के लिए, और बतौर ईमानदार हमारे लिए क्रिसमस ये खुशी की खबर लाता है कि हमारा सेवियर, हमारा निजात दहिंदा, दुनिया का मुनज्जी, दुनिया का निजात दहिंदा पैदा हुआ है। इसलिए आज बच्चे जब क्रिसमस प्ले कर रहे थे तो ये सिर्फ एक कहानी का बयान नहीं है, बल्कि ये हम सब के लिए ये ऐलान है कि हमारा निजात दहिंदा पैदा हुआ है। और हम इस माह में, एडवेंट सीजन में, अपने निजात दहिंदा की खुशी को मनाते हैं। और निजात दहिंदा की खुशी जो है वो हमारी जिंदगी में और दुनिया में एक ऐसी खुशी को लाती है जिसको दुनिया पहले तजुर्बा नहीं कर सकी। क्रिसमस से पहले दुनिया ने इस बात को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया जो क्रिसमस के मौके पर मुमकिन हुई। क्रिसमस के मौके पर यूहन्ना की इंजील में से एक आयत खुशी को बयान करती है जो दुनिया के लिए एक मुख्तलिफ थी, एक उनके लिए एक यूनिक न्यूज थी। वो क्या थी? 14वीं आयत में लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। ये एक ऐसी खुशी है जो दुनिया पहले तजुर्बा नहीं कर सकी। वो खुशी क्या थी? गॉड इज विद अस, गॉड इज नियर, गॉड इज विद अस, गॉड इज अमंग दिस वर्ल्ड। खुदा इस दुनिया में आ गया, खुदा का बेटा जिस्म लेकर इस दुनिया में आ गया और इंसानों के दरमियान रहा। और यूहन्ना कहता है कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। पहले इंसान खुदा को देख नहीं सकता था।
ये एक ऐसा तजर्बा है जो यीशु के वसीले से दुनिया को हुआ है कि यीशु के वसीले से इंसान खुदा को देखने के काबिल हो सका है, खुदा को जानने के, खुदा को तजर्बा करने के और उसकी मोहब्बत का तजर्बा करने के काबिल हुआ है कि खुदा कैसा है, खुदा क्या कर सकता है, खुदा की कुदरत क्या है, खुदा की मोहब्बत क्या है और खुदा इंसानों के लिए क्या करना चाहता है। इसका तजर्बा इंसान ने क्रिसमस के वसीले से किया है और ये इंसानों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। इंसान खुदा को जानना चाहता है, इंसान खुदा को देखना चाहता है, इंसान खुदा के बारे में देखना चाहता है कि वो कैसा है, वो क्या कर सकता है, उसकी कुदरत क्या है, उसका रवैया क्या है, उसका किरदार क्या है। यीशु ने खुदा के किरदार को जाहिर किया, यीशु ने खुदा की कुदरत को जाहिर किया, यीशु ने खुदा की मोहब्बत को जाहिर किया, यीशु ने खुदा को बाप को जाहिर किया और यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और दुनिया के लिए ये खुशी की खबर है, इंसानों के लिए, बनी इस्राइल के लिए खुशी की खबर थी क्योंकि वो तो खुदा को देखने से खौफजदा थे और वो ये समझते थे कि जिस दिन इंसान खुदा के जलाल को देख लेगा मर जाएगा, क्योंकि खुदा ने मूसा से कहा कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता। खुदा का चेहरा, खुदा का जलाल इंसान देखने की ताब नहीं ला सकता, लेकिन ये खुशी यीशु के वसीले से इंसानों को मिली है, दुनिया को मिली है कि वो खुदा को देखे और न सिर्फ खुदा को देखे, ये एक और उससे बड़ी खुशी ये लाती है कि ये सिर्फ देखना नहीं, ये खुदा से कुछ लेना है। क्रिसमस गिव्स अस अ मैसेज ऑफ साल्वेशन। इसमें जॉय क्या है? जॉय ऑफ हैविंग साल्वेशन फ्रॉम गॉड। कि जॉय ये है कि हम खुदा से निजात को हासिल करने का तजुर्बा करते हैं। ये सिर्फ एक बच्चे की पैदाइश नहीं है, ये खुदा का इस दुनिया में जिस्म अख्तियार करके आना और दुनिया को निजात का तजुर्बा देना है। मुनज्जी पैदा हुआ है, सिर्फ एक बच्चा पैदा नहीं हुआ, मुनज्जी पैदा हुआ है, सेवियर पैदा हुआ है, निजात दहिंदा पैदा हुआ है। और इसी पैगाम को फरिश्ते ने मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में यूसुफ को दिया। यूसुफ को मुकद्दस मत्ती की अंजील के पहले बाब की 20वीं और 21वीं आयत में फरिश्ते ने कहा, ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये निजात दहिंदा की पैदाइश की खुशी है, ये निजात दहिंदा की पैदाइश की खुशी है। और इसीलिए जब हम मुकद्दस लूका की अंजील में मुकद्दसा मरियम जब एलिशबा के पास गई और एलिशबा ने उसे अपनी खुशी का बयान किया और उसके बारे में मुबारक अल्फाज इस्तेमाल किए, बरकत के अल्फाज इस्तेमाल किए, तो फिर मरियम ने एक गीत गाया। मुकद्दसा मरियम ने मुकद्दस लूका की अंजील के पहले बाब की 46वीं आयत में कहा और 47वीं आयत में कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। मरियम ने अपनी खुशी का इजहार किया। हर एक खुशी का इजहार करता है। क्रिसमस की सारी स्टोरी देख लें, सारी नेटिविटी जो सीन है उसको देखें, हर एक खुशी का इजहार कर रहा है। आसमान पर खुशी है, जमीन पर इंसानों के दरमियान खुशी है। मुकद्दसा मरियम जिस पर फजल हुआ उसको खुश है, कहती मेरी रूह मुनज्जी खुदा से खुश है। एलिशबा खुश है, उसके पेट में जो बच्चा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो तैयारी के लिए आ रहा है, जो नबी के तौर पर जाहिर होने वाला है, वो खुश है। और उसका इजहार एलिशा ने किया, बुलंद आवाज से पुकार कर उसने कहा कि जो ही एलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और एलिशबा रूह कुदस से भर गई। एलिशबा रूह कुदस से भर गई, बच्चा जो उसके रहम में है वो उछल पड़ा, जोश से भर गया, क्योंकि मुकद्दसा मरियम
खुदावंद यीशु मसीह की मां, वो उसके सामने आई। और उसके बाद अगर हम फरिश्तों को देखें, खुशी के गीत गा रहे हैं। और इसी तरह से चरवाहों को देखते हैं, चरवाहे हम्द करते हुए, खुदा की तमजीद करते हुए लौट गए। खुशी क्या है? खुशी साल्वेशन में, निजात में। इंसानों के लिए सबसे बड़ी खुशी जो जमीन पर भी और आसमान पर भी की जाती है, वो इंसानों की निजात है। और इसके लिए हमें दो तरह से वाकयात मिलते हैं। एक तो जमीन पर खुशी इंसानों के दरमियान है जब निजात का पैगाम मिलता है, और इसी तरह से मुकद्दस लूका की इंजील के 15वें बाब में आसमान पर खुशी के बारे में जिक्र है कि जब जमीन पर इंसान तौबा करता है, निजात का तजर्बा करता है, तो आसमान पर फरिश्ते खुदा के सामने खुशी करते हैं। यानी निजात दोनों जगह पर खुशी लाती है। निजात एक ऐसी खुशी है इस दुनिया में जो दुनिया की तमाम खुशियों से बढ़कर है, कि इंसान यहां पर खुशी करते हैं अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ वाकयात के लिए, जिंदगी के मुख्तलिफ तजर्बात के लिए। जब मुख्तलिफ खानदानों में खुशियां आती हैं, कामयाबियां आती हैं, खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन निजात एक ऐसा तजर्बा है जो न सिर्फ जमीन पर खुशी का मौका देती है, आसमान पर फरिश्ते भी खुशी करते हैं कि इंसान ने निजात पाई है। इसलिए क्रिसमस जो है वो इस दुनिया के लिए हकीकतन खुशी और इत्मीनान का पैगाम लेकर आया है। ये ज़ाहरी खुशियां नहीं हैं, ये बातनी खुशियां हैं। और ये खुशियां निजात दहिंदा की पैदाइश की खबर देती हैं। यीशु की जो निजात दहिंदा है उसकी पैदाइश की खबर लाती है कि वो हमारा निजात दहिंदा पैदा हुआ है। वो जो कि खुदा को जाहिर करने को इस दुनिया में आया, वो पैदा हुआ है। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस खुशी के लिए खुदावंद का शुक्र करें जिसको हम देखने के काबिल, जिसको हम मनाने के काबिल, जिसको हम मना रहे हैं और अपने ईमान का ऐलान करते हैं। जब भी कभी आपसे ये पूछा जाए कि क्रिसमस क्या है, क्यों इतनी खुशी मनाते हो, तो हम ये बता सकते हैं कि ये निजात दहिंदा की पैदाइश की खुशी है। मेरे अजीजों, इस ईमान का इकरार जरूर अपनी जिंदगी में करते रहें। जब भी सेलिब्रेशंस करें तो जरूर ये कहें कि ये मेरे निजात दहिंदा की पैदाइश की खुशी है। आए हम दुआ करें। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए जो इस दुनिया में आया और इस दुनिया में खुशी का पैगाम आया, इस दुनिया में निजात का पैगाम आया, इस दुनिया में खुदा आ गया, खुदा लोगों पर जाहिर हो गया। तेरा शुक्र करते हैं बाप कि तूने अपने आप को यीशु मसीह में जाहिर किया ताकि दुनिया तुझे जान सके। खुदा इस खुशी के मौके को, इन खुशियों के दिनों को हमारे लिए बरकत का बायस बना, ताकि इस क्रिसमस सीजन में हम हकीकी तौर पर यीशु की मुनादी करने वाले, ईमान की मुनादी करने वाले, निजात दहिंदा की मुनादी करने वाले मसीही बन जाएं, यीशु के नाम से, आमीन। इस वक्त हम हदिये के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर 458, 458, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है। और इसके साथ हम अपने हदिया जात भी खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे। गीत नंबर 458, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है।
खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इन हदियाजात के लिए और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। खुदावंद दुआ करते हैं जितने लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाया है ये तेरे हुजूर में कबूल हो। तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे, रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बड़ी खुशहाली बख्श दे। बेरोजगारी यीशु के नाम से जाती रहे, मुआशी बदहाली यीशु के नाम से जाती रहे और तेरे लोग खुशहाली पाएँ, बरकत पाएँ, ईमान में मजबूत और कायम रहें और तेरे साथ वफादारी में चलते रहें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि एडवेंट सीजन में तू हमारे साथ है, तूने हमारी हिफाजत और निगहबानी की है। आइंदा आने वाले दिनों में भी खुदावंद हम तेरी बरकत मांगते हैं। सारे घरानों के साथ हो और हम में से हर एक को क्रिसमस की हकीकी खुशी मनाने और क्रिसमस की मुनादी के लिए तैयार कर, ताकि हमारी सेलिब्रेशन से, हमारी खुशियों से हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी हो सके। यीशु के नाम में मांग लेते हैं। इस वक्त हम एक कपल है हमारा, उसके लिए दुआ करेंगे, उसके बाद हम दुआ रबानी में शामिल होंगे। नया जोड़ा है शारून और शाहिरा, आप आएँ प्लीज, आपके लिए दुआ करेंगे। हम आपको बतौर ख़ानदान वेलकम करते हैं। अभी हम सभी आए, दोबारा से अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएं। हम सभी मिलकर इस नए जोड़े के लिए दुआ करेंगे। खुदा कुद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अबदी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं शारून और शाहिरा के लिए। खुदावंद तेरी पाक मर्जी से ये नया ख़ानदान कायम हुआ है। हम इन्हें खुदावंद तेरी हजूरी में इस कलीसिया में वेलकम करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद के दोनों बतौर ख़ानदान एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के घरानों के लिए और हमारी कलीसिया के लिए बरकत का बायस। खुदावंद हम मुत्तफिक होकर इन सब के लिए, इन दोनों के लिए, हम सब मुत्तफिक होते हैं इन दोनों के लिए बतौर ख़ानदान अज़वाजी रूहानी बरकतें मांगते हैं यीशु के नाम से। आए हम सभी खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवार को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर को माफ़ कर, हमें आज़माइश न करने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होता रहे। आमीन। दोबारा से अनाउंसमेंट है आपके लिए, जो अभी हमारा चर्च की इबादत के बाद ग्राउंड में स्पोर्ट्स गाला है, आप लोग हमारे साथ उसमें शामिल हो सकते हैं। आप बच्चों के लिए, बड़ों, बुजुर्गों सभी के लिए उसमें गेम्स हैं और उनके इनामात भी हैं, इसलिए ज़रूर उसमें शामिल हों। आप ज़रूर हमारे साथ और फैमिली इंजॉय करें।